Very good morning, children. Most welcome in this Hindi book reading session. You are ready to participate in it? Yes, sir. Then must watch and listen properly. उंगलियों की लड़ाई। उंगलियों की लड़ाई। आज हम जानेंगे कि एक बार उंगलियों के बीच क्यों लड़ाई हुई थी, उसका क्या परिणाम हुआ और हमें इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। एक दिन हाथ की सभी उंगलियां आपस में लड़ने लगीं। अंगूठा बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। सभी जगह जरूरी कागजों पर मुझसे ही निशान बनाया जाता है। अंगूठे के साथ वाली उंगली बोली, मैं बड़ी हूँ। मतलब ये वाली उंगली, पॉइंटर जिसको कहते हैं, थंब के बगल में पॉइंटर होता है। मेरे होने से ही सब लोग काम कर पाते हैं। ये कौन बोल रही है? अंगूठा के बगल में जो ये है पॉइंटर, इंडेक्स फिंगर, ये बोल रही है। इसके बाद ये बोल रही है, अंगूठा है और ये दूसरी उंगली बोल रही है। क्या बोल रही है? मैं बड़ी हूँ। मेरे होने से ही सब लोग काम कर पाते हैं। जैसे लिखना, खाना, पकड़ना आदि। बीच की सबसे बड़ी उंगली बोली, यानी मिडिल फिंगर। दिस इज मिडिल फिंगर। ये सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी है साइज में। यहाँ देखो तो सबसे बड़ी उंगली बोली, अरे भाई क्या तुम नहीं जानते जो आकार में लंबा होता है उसे ही सभी बड़ा कहते हैं। बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली सब बातें चुपचाप सुन रही थी। वह तुरंत बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं तो पूजा करने के भी काम आती हूँ। मेरे से ही रोली तिलक लगाया जाता है। छोटी उंगली सभी को लड़ता देखकर उदास थी। वह चुपचाप एक कोने में कुछ सोच रही थी। तभी अंगूठा वह तीनों उंगलियां उसके पास गईं और बोली, अरे छोटी, तुम तो बड़ी हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम्हारा नाम ही छोटी उंगली है। वेरी गुड। इसके बाद छोटी उंगली बोली, सुनो अंगूठे भाई और प्यारी उंगलियों आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। हम में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। हम सब मिलकर मुट्ठी बन सकते हैं। मुट्ठी इसे कहते हैं, देखो यहाँ आकृति है, इसे मुट्ठी कहते हैं। तभी हम सब बलवान होंगे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है। इसलिए
हमारा लड़ना हमारा लड़ना बेकार है। छोटी उंगली छोटी उंगली की बात सुनकर बात सुनकर सभी एक साथ बोले, सभी एक साथ बोले, हाँ छोटी बहन, हाँ छोटी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम ठीक कह रही हो। सचमुच सचमुच अक्ल में तो क्यों करने तो तुम ही तुम ही हम सब से हम सबसे बड़ी हो। बड़ी हो। इसलिए हमें हमें अच्छी प्रेरणा जहाँ से मिले, अच्छी प्रेरणा जहाँ से मिले, हमें उसे अंगीकार करना चाहिए हमें उसे अंगीकार करना चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। इस तरीके से हम जानते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जैसे हम जाते हैं एकता में बल होती है। एकता में बल होती है। हमें आपस में एक होकर रहना चाहिए, हमें आपस में एक होकर रहना चाहिए, एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए, एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता से कर सकते हैं। Thank you very much for listening this story. Must like, share and subscribe for next version. Thank you very much.